बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो शाहज़ेब खान अपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो बच्चों क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेसेस। न्यू चैप्टर था बेटा हमारे पास, चैप्टर सेकंड। सरफेसेस, सरफेस से नाम ही हमारे पास ज़ाहिर होता है कि बेटा जब भी हमारे पास फंक्शन इस तरीके से गिवन हो कि हम कहते थे कि एफ जी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में हो, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हमारे पास किसी भी इक्वेशन में आ जाए उसको हम सरफेस बोलते थे। कि फॉर एग्जांपल हम कहते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइड। इसको हम इक्वेशन ऑफ सफ़ियर भी बोलते थे, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइड भी बोलते थे। ये हमारे पास क्या थी? एक सरफेस की इक्वेशन थी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे कि किसी भी इक्वेशन में इस तरीके से आ जाए 3x² वाई क्यूब प्लस साइन ऑफ एक्स वाई के वेरिएबल हमारे पास मिक्स अप फॉर्म में आ जाए तो उसको हम क्या कहते थे कि वो हमारे पास सरफेस होती थी। तो अब हमारे पास सरफेस की बेसिक डेफिनेशन है, कहता है कि द लोकस डेफिनेशन जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, a surface is a locus of point. A surface is locus of points. कि हमारे पास locus of points होते हैं whose coordinates are function of independent parameter. Whose coordinate is the function of independent variable. Whose coordinate is the function of independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं। कौन कौन से वेरिएबल? हम कहते थे कि लेट यू एंड वी के दो वेरिएबल थे, इनके साथ वो क्या कर रहा था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहा था। तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास उसी फंक्शन को किस फॉर्म में लिखते थे? कि हम कहते थे कि हमारे पास वो वाला पोजीशन वेक्टर किस फॉर्म में आ जाए? आर इज़ इक्वल टू आर ऑफ यू एंड वी। कि वही पोजीशन वेक्टर जब यू और वी की दो इंडिपेंडेंट, पहले हम क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास आर इज़ इक्वल टू आर ऑफ यू या आर इज़ इक्वल टू आर ऑफ एस। तो ये हमारे पास क्या होता था बेटा? पोजीशन वेक्टर होता था। तो ये सिंपल कर्व और किसकी बात करते थे? कर्वेचर की बात करते थे, उसमें पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास वेरिएबल दो हो जाए, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए, उसको हम बोलते थे सरफेस। बाकी सारा काम हमारे पास है। फॉर एग्जांपल कहते थे कि हमारे पास एक्स वाई जी हमारे पास डिफाइंड हो बेटा, कहते थे एक्स ऑफ यू एंड वी, वाई ऑफ यू एंड वी और जी ऑफ यू एंड वी। तो हम क्या कहते थे कि ये एक्स वाई जी डिफाइंड है, लेकिन ये हमारे पास क्या थे? पैरामीटर थे। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जी। पैरामीटर हमारे पास कोई भी हो सकता है बेटा। कि हम जर्नल फॉर्म में जब हम बात करते थे तो एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी को हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज इक्वेशन ऑफ सरफेस। एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 नाउन एज इक्वेशन ऑफ सरफेस। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटा। कि हमारे पास कहता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सरफेस विद सेंटर ओरिजिन। कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस भी होती है, कुछ सिंपल इक्वेशन ऑफ सरफेस भी होती है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस हम कहते थे बेटा एग्जाम्पल है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस। हम फाइंड आउट करते थे बेटा कि x इज़ इक्वल टू, हम कहते थे कि x इज़ इक्वल टू कौन सा है बेटा हमारे पास? x इज़ इक्वल टू a cos थीटा cos फाई, a cos
थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू a cos थीटा साइन फाई, cos थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू हमारे पास कौन सा था बेटा, z इज इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ सरफेस फाइंड आउट करनी थी बेटा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स वाई जी की फॉर्म में इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको हम क्या कहते थे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस। अब हमारे पास ये इक्वेशन एक्स पैरामीटर की इक्वेशन था जिसके दो पैरामीटर थे हमारे पास, कौन कौन से थे, पैरामीटर थीटा एंड फाई। जब एक से ज़्यादा पैरामीटर आ जाए तो हम क्या कहते थे कि दिस इज नाउन एज सरफेस, पैरामीटर की इक्वेशन ऑफ सरफेस। तो अब दोनों के हम फाइंड आउट करते थे बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इनका स्क्वायर ले ले बेटा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमारे पास आ गई थी बेटा। अब हम क्या कहते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर हम क्या कर दें बेटा, इसमें से इन दोनों में से हम क्या करें, कास स्क्वायर थीटा कामन ले लें। तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अगर कामन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास रह गया था। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस। और सरफेस कौन सी थी बेटा, हम इसको कह सकते थे इक्वेशन ऑफ इलिप्सोसाइड। ये हमारे पास इलिप्स की एक इक्वेशन थी, इलिप्सोसाइड भी हम इसको बोलते थे कि इसको हम इस फॉर्म में कह सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस, जनरल इक्वेशन ऑफ सरफेस। तो जीरो क्या है या कांस्टेंट क्या है बेटा, कांस्टेंट भी हमारे पास वो टर्म्स आ जाती है, जीरो भी हमारे पास वही टर्म्स आ जाती है। तो इसको हम कहते थे दिस इज नाउन एज इक्वेशन ऑफ सरफेस। तो अब हमारे पास है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये कुछ डेफिनेशन थी बेटा, टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट एनी पॉइंट पी। सबसे पहले टेंजेंट प्लेन को डिफाइन कर दे बेटा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम डिफाइन करते हैं। टेंजेंट प्लेन है बेटा हमारे पास, टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट any point P is the plane containing all tangents. At any point P is at any point is the plane containing all the tangents, all tangent line to the surface at that point. All tangent line to the surface at any point is called tangent plane.
क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट प्लेन की तरफ हम मूव कर रहे थे। तो बेटा हमारे पास टेंजेंट प्लेन होता क्या है सबसे पहले, तो टेंजेंट प्लेन को हम कहते थे कि द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। एक सरफेस है, उसमें हमारे पास एक पॉइंट है। ये हमारे पास क्या था बेटा, एक सरफेस थी, उसमें हमारे पास क्या था, कोई कर्व थी, उस पर एक पॉइंट था। तो अब हमने ये कहना था कि टेंजेंट लाइन टू द सरफेस एट एनी पॉइंट, कि हमारे पास उसमें एक पॉइंट पी था कि जितने भी टेंजेंट लाइन थे बेटा उसी पॉइंट पर उसी पॉइंट पर से मूव कर रहे थे। जितने भी टेंजेंट लाइन होंगे उसी पॉइंट पर मूव करेंगे, तो उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है बेटा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट प्लेन के लिए हम कहते थे, उसके लिए उसका प्रूफ करते हैं पहले, सबसे पहले कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। कंसिडर अ सरफेस, एक सरफेस है बेटा हमारे पास। अभी मैंने जनरल फॉर्म ऑफ सरफेस कहा था कि एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0, और हम क्या कहते थे बेटा कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब नेक्स्ट था बेटा हमारे पास, लेट S1 बी द आर्क लेंथ ऑफ एनी कर्व एंड लेट S1 बी द आर्क लेंथ ऑफ एनी कर्व, कि उसी कर्व की हमारे पास ये आर्क लेंथ थी। तो मेजर फ्रॉम ए फिक्स्ड कर्व, मेजर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए टू फिक्स्ड पॉइंट पी ऑफ आर, कि ये हमारे पास कर्व थी बेटा, किसी सरफेस में लाई कर रही है। हमारे पास ये सरफेस थी, वो कर्व लाई कर रही थी। कहते हैं कि इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट पी ऑफ आर तक ये फिक्स था। इसका आर्क लेंथ हमारे पास क्या है, एस ऑफ 1 इज द आर्क लेंथ। तो अब फिक्स्ड पॉइंट ए टू पी ऑफ आर, तो अब हम इसको क्या कहते थे कि ए टू पी ऑफ आर। तो अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हम क्या करें बेटा, इसको इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि आर्क लेंथ हम फाइंड आउट करने हैं। आर्क लेंथ हमारे पास एस था, तो इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल, हम क्या कहते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने करना है, तो उस पर चेन रूल लगा दें, डॉट पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एस प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी डॉट पार्शियल जी बाई पार्शियल एस इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब बेटा हम इसको लिख सकते थे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एस और पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये था कि हम डॉट ए डॉट बी, तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको कहते थे कि ये हमारे पास क्या आ गया था, दिस इज नाउन एज ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते थे कि डेल्टा ऑफ एफ की फॉर्म में हम लिखते थे। ग्रेडियंट हमारे पास किस फॉर्म में था, ग्रेडियंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पार्शियल विच इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पर ग्रेडियंट ऑफ ए कोई भी हमारे पास वेक्टर था, पार्शियल एफ ओवर प्लस आई यूनिट वेक्टर पार्शियल ए ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ए ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर, इसको हम ग्रेडियंट बोलते थे। तो इसको हम लिख सकते थे। अब ये हमारे पास क्या था, पोजीशन वेक्टर आर होता है विच इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि आर प्राइम पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल, तो विद रिस्पेक्ट टू ऐसा हम कर रहे थे, तो इसको हम कहते थे कि डॉट आर प्राइम इज इक्वल टू 0।
तो पार्शल एफ डॉट टी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, इसको कोई भी नाम दे दे बेटा। तो अब नेक्स्ट हम क्या कहते थे, डेल्टा फिर परपेंडिकुलर टू ऑल टेंजेंट, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट होता है बेटा कि हम उसको इधर से हम कह सकते थे डेल्टा एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ऑल टेंजेंट, जितने भी टेंजेंट होते हैं उन सब के वो क्या है, परपेंडिकुलर आ गया। अब नेक्स्ट हम कहते थे बेटा कि डेल्टा एफ इज़ परपेंडिकुलर टू आर, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया था, आल्सो परपेंडिकुलर टू आर। आर क्या था बेटा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर, उस पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो नेक्स्ट हिंस डेल्टा एफ इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन, के सारे टेंजेंट एक पॉइंट से गुजर रहे हूँ, हिंस डेल्टा एफ इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन, के सारे परपेंडिकुलर, सारे टेंजेंट एक ही प्लेन से एक ही पॉइंट से मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते थे, टेंजेंट प्लेन। अभी मैंने डिफाइन किया था, तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि हिंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पढ़ी हुई थी कि डेल आर माइनस आर इंटू डेल्टा एफ इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस आर किसकी इक्वल था, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई और z माइनस जी इनटू डेल्टा एफ का मतलब था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी। तो इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इधर में हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते थे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थी बेटा x माइनस एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस y माइनस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्लस z माइनस z partial f over partial z is the equation of tangent plane at any point. तो इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम करते हैं अभी। क्वेश्चन करते हैं बेटा, हमारे पास कहता है कि क्वेश्चन इस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं कहता हूँ, बाकी आप लोगों को खुद करने हैं। Show that the sum of squares of intercept on a coordinate axis। एक क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। Show that, कि चीज़ हमने क्या चीज़ शो करनी है कि the sum of the squares, show that the sum of the squares, एक स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर के 6 साइड्स होते हैं, उनका सम करेंगे तो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटरसेप्ट, कि वो इंटरसेप्ट करेगा बेटा ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वो इंटरसेप्ट करेगा। तो हम उसको क्या कहते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जब इंटरसेप्ट करेगा बाय द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, तो ये इंटरसेप्ट था हमारे पास, बाय द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, बाय द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। अब हमारे पास सरफेस कौन सी थी, x2/3 प्लस y2/3 प्लस z2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3 इज कांस्टेंट। ये चीज़ हमने शो करनी है बेटा। बेसिकली बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या चीज़ शो करनी है कि टेंजेंट प्लेन, एक तो टेंजेंट प्लेन शो करना है किसका, इस कर्व का। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारे पास कि वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि f ऑफ x y
जी हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी बेटा, x2/3 प्लस y2/3 प्लस z2/3 माइनस a2/3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी बेटा। अब हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमने फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कौन सी थी बेटा हमारे पास, हमने अभी फाइंड आउट की थी x माइनस एक्स इंटू पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स प्लस y माइनस वाई इंटू पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई प्लस z माइनस जी इंटू पार्शल एफ ओवर पार्शल जी इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन थी x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 प्लस z पावर 2/3 माइनस a पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 x पावर क्या आ जाएगा बेटा, 2/3 माइनस 1, तो 2 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/3। तो x पावर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 1/3। तो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x हमारे पास क्या आ गया था बेटा, विच इज़ इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x। इसी तरीके से बेटा पार्शियल f ओवर पार्शियल y जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 y पावर माइनस 1/3, पार्शियल y और पार्शियल y आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और पार्शियल f बाय पार्शियल z विच इज़ इक्वल टू 2/3 z पावर माइनस 1/3। तो ये तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया था, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि ये वैल्यूज़ पुट आउट कर दें इसमें, इस इक्वेशन में। तो x माइनस एक्स, तो क्या आया था, 2/3 x पावर माइनस 1/3 प्लस y माइनस वाई 2/3 y पावर माइनस 1/3 प्लस z माइनस z 2/3 z पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। 2/3 सब में से कॉमन था, तो कॉमन लेकर दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें। जब हम कॉमन लेकर दूसरी साइड पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते थे बेटा x माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस एक्स पावर माइनस 1/3 प्लस 1 एक्स पावर 1 माइनस 1/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x पावर 3 कॉमन ले लें तो 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2/3, ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो माइनस x पावर 2/3 अंदर प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो y पावर माइनस 1/3 माइनस y पावर 2/3 प्लस z इंटू माइनस 1/3 इंटू जी माइनस जी पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया था बेटा, इसको जस्ट हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था। तो अगर ये ऊपर पावर माइनस 1/3 था तो बेटा नीचे आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर x पावर 1/3 तो प्लस y ओवर y पावर 1/3 प्लस z ओवर z पावर 1/3 माइनस, तो इसको लगा करके लिखते बेटा माइनस x पावर 2/3 माइनस y पावर 2/3 माइनस z पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि नाउ फॉर x इंटरसेप्ट, क्योंकि हमने इसके इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने थे। 3 इंटरसेप्ट होते हैं, एक x इंटरसेप्ट, एक y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। तो नाउ फॉर x इंटरसेप्ट, कि x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते थे बेटा कि नाउ फॉर x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट में y और z 0 होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन देख ले बेटा, ये किसके इक्वल थी। अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास इधर भी प्लस आ जाएगा, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल थी, a पावर 2/3। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट में y और z दोनों 0 होते हैं। x ओवर x पावर 1/3 प्लस 0 प्लस 0
माइनस ए पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज़ पुट आउट कर दी बेटा। ए की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x इज़ इक्वल टू, x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दूसरी साइड पर जाएगा a2/3 x पावर 1/3, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया था बेटा। अब इसी तरीके से y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, a पावर 2/3 y पावर 1/3, और z इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a पावर 2/3 y पावर z पावर 1/3। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते थे बेटा कि z इंटरसेप्ट, और अब इनको हम क्या कर दें बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, a पावर 2/3। तो अब इनको हमने क्या करना था बेटा, स्केयरिंग करना था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसको स्केयर करेंगे 4/3 इंटू हमारे पास इधर क्या आ जाएगा बेटा, x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 प्लस z पावर 2/3। किस तरीके से बेटा हमारे पास आ जाएगा कि सबको स्केयर करेंगे ना, इसको अलग से स्केयर करेंगे, 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 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3, तीनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। तो अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 4/3 इंटू a पावर 2/3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 4/8/9। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, कोई भी हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास a पावर 4/3 और 2/3, तो a की पावर 8/9 कह दे, तो ये भी हमारे पास क्या था बेटा, एक कांस्टेंट नंबर ही था। 8/9 कह दे, ये जो कैंसिल आउट होते हैं इनको कैंसिल आउट करके हम इसको क्या कहते थे बेटा, वंस अगेन आई विल रिपीट दैट, show that the sum of a tangent of intercept of a coordinate axis, coordinate axis कौन से होते हैं बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स, कि हमने क्या करना है बेटा, कि सम भी करना है स्क्वायर भी करना है, किसको, कि हमारे पास क्या थे बेटा, इंटरसेप्ट कौन से थे, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट। तो ये हमने लास्ट में क्या किया था, सम भी किया था, स्क्वायर भी किया था, इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस और जी कोऑर्डिनेट ऑफ अ टेंजेंट प्लेन। पहले हमने टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करनी है टू अ सरफेस, ये सरफेस हमारे पास गिवन थी, तो टेंजेंट प्लेन में हमारे पास क्या चीज़ जरूरत होती है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी। ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट की, उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में वैल्यूज पुट आउट की बेटा, इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, टर्म इक्वेशन बन गई थी, इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह दें। अब एक्स इंटरसेप्ट हमने फाइंड आउट करना था बेटा, तो एक्स इंटरसेप्ट में वाई और जी दोनों जीरो होते हैं, तो एक्स की इंटरसेप्ट हमने ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया। फिर उसी तरीके से बेटा सिमिलरली जिस तरीके से एक्स हमने किया था उसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट, फिर हमने जी इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना था, फिर तीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटरसेप्ट, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटरसेप्ट, तो हमने स्क्वायर किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, एक कांस्टेंट। हमने क्या चीज़ शो करनी थी, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो होप सुन के आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं इससे रिलेटेड आप लोगों ने खुद करने हैं, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।